15th और 12, 13, 14 हमने छोड़ दिया बिकॉज वो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है। कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, ये देखो ये ए में एलिमेंट है, ठीक, ये बी में इतने एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कि एफ कॉमा जी मैप फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है एफ कॉमा जी का मतलब ये है कि भाई वो एफ की भी बात कर रहे हैं कि एफ भी मैप करता है ए टू बी और जी भी मैप करता है कहाँ से कहाँ, ए टू बी। यानी कि जो एफ की डोमेन है वही जी की डोमेन है और जो एफ की को डोमेन है वही जी की को डोमेन है, ठीक। फिर फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और ये जो एक्स हम लेंगे एज अ इनपुट, ऑब्वियसली ये एफ की डोमेन से लेंगे, इसलिए इन्होंने x बिलोंग्स टू क्या बोला है, सेट ए, क्योंकि फंक्शन f कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, a से b, इसलिए x इसको बिलोंग करता होगा, सेट a को, डोमेन ऑफ f। और इसी तरीके से इन्होंने हमको डेफिनेशन दी है किसकी, g ऑफ x की। तो g ऑफ x की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस हाफ। ये ऑब्वियसली g की भी डोमेन क्या होगी, सेट a, इसलिए जितने भी x हम लेंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, सेट a को, ऐसा इन्होंने बोला है। कह रहा आर एफ एंड जी इक्वल, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है? तो सुनो बच्चों, दो फंक्शंस इक्वल तब होंगे जब वो सेम काम कर रहे होंगे। सेम काम करने का मतलब ये है कि सेम इनपुट देके वो आउटपुट भी सेम दे रहे होंगे। तो इस बात को हम इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, आपकी बुक में हिंट भी लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए आ जाए फॉर व्हाट, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब हम एफ और जी की डोमेन से जितने भी स्मॉल ए उठाएं, जितने भी स्मॉल ए को मतलब ये सारे एलिमेंट्स उठाएं, और हम हर बार चेक करेगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ये फंक्शन क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक। तो चलो अब चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम चेक करेंगे किसके लिए, हम चेक करेंगे ये देखो ये स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है, ये सेट को बिलोंग कर रहा है ना। तो ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू हम -1 लेंगे, यानी कि हम एफ ऑफ -1 निकालेंगे और फिर हम जी ऑफ -1 निकालेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो एफ ऑफ -1 कैसे निकालोगे, इस एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और माइनस एक्स की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हम जी ऑफ -1 निकालते हैं, ठीक। तो जी ऑफ -1 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ एक्स की जगह -1 1/2। ओके, इसको सॉल्व अगर हम करें तो 2 इंटू मॉड के अंदर ध्यान से चेक करिए, -2 -1 -3/2 आ जाएगा मॉड के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा 2 इंटू ओके, लेट मी चेक इट कि फंक्शन हमने सही कॉपी किया है कि नहीं किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर, यस ऑब्वियसली इसमें फंक्शन में आगे -1 भी लिखा हुआ है, तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ आगे -1 भी लिखा है, ठीक। तो मॉड ऑफ x माइनस हाफ -1 भी आ गया, ठीक। तो इसको हम सॉल्व अगर करें फिर से फ्रेश, तो देखिए जरा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 इंटू मॉड ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा -1 और -1/2 -3/2 हो जाएगा, और मॉड के बाहर माइनस भी है, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू, ध्यान दो, मॉड ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। बिकॉज मॉड ऑफ आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मॉड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्यों, क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव है तो जो भी आंसर आएगा वो अंदर वाले के आगे माइनस लगा के आएगा। तो अंदर वाला -3/2 है तो उसके आगे माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा। पढ़ा था ना आपने कि मॉड ऑफ एक्स क्या आता है, -x, कब, जब x लेस देन 0, यानी कि x नेगेटिव हो तो -x आता है आंसर, x नहीं आता है। तो इसका भी माइनस आएगा जो अंदर है, तो इसका अगर माइनस करोगे तो प्लस ही तो हो जाएगा, ठीक। ये अब 2 से 2 गया, 3 -1 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, g ऑफ -1। जो f ऑफ -1 था वही g ऑफ -1 है, क्या है, 2। ओके, तो ये हो गया। अब हम सेकंड चेक करेंगे, जब हम स्मॉल a की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, तो f ऑफ 0 चेक करते हैं। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा ये, ठीक। और g ऑफ 0 अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मॉड ऑफ 0 -हाफ हो जाएगा ये, और -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -हाफ का मॉड हाफ, -1, 2 से 2 गया, 1 -1 0। तो क्लियरली आप देख सकते हो क्या कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, थर्ड, अब हम चेक करेंगे क्या, a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू हम 1 लेंगे, तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, और g ऑफ 0 अगर सॉरी v ऑफ 1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मॉड के अंदर x की जगह -1 और -हाफ। ध्यान दीजिएगा, एक मेरे से गलती हो गई, x की वैल्यू हमने कितनी लेनी है इस बार, 1,
तो x की क्या होगा यहाँ 1 हो जाएगा, ओके, -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड के अंदर 1 माइनस हाफ हो जाएगा -1, तो 2 और हाफ का मॉड हाफ ही होगा, हाफ का मॉड हाफ होगा, -1, 2 से 2 कटा 1 - 1 0 आ गया। तो फिर से आपने देखा क्या कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब एक और सॉल्व करना है तो मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ, फोर्थ सॉल्व करेंगे हम। स्मॉल a की वैल्यू कितनी लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2। अब हम निकालेंगे g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 रख देंगे, तो 2 मॉड ऑफ x की जगह 2 माइनस हाफ -1, ओके, तो यह आ जाएगा 2 माइनस हाफ 3/2 -1, अब 2 इंटू 3/2 का मॉड 3/2 -1, 2 से 2 गया 3 - 1 2। तो आपने क्या देखा कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू g ऑफ 2। तो फाइनली अब आप लाइन लिखोगे, क्या आंसर में आप लाइन लिखोगे क्लियरली f ऑफ a इज इक्वल्स टू g ऑफ a फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, hence f and g are equal functions, okay।